बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की ढेरों खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। और इस बाबरकत महीने के फजल से अल्लाह ताला से ये दुआ है और आप सब ये ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि हमारे मुल्क पर रहम हो और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, जो ताकतवर हैं, उनको भी हिदायत अता फरमाए। लेकिन जनाब, माह रमज़ान शुरू होते ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मनी साहब जो हैं उनकी ज़बरदस्त एंट्री हुई है और उनका आज का खिताब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार इंटरेक्शंस हो रही हैं, लगातार जो हैं वो लोगों से मिला जा रहा है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस होना, यूनिवर्सिटीज़ में जाना। तो अब जनाब उनकी ये एंट्री हुई और फिर ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके सामने तमाम डिटेल्स रखूंगा। वहीं पर दूसरी जानिब कप्तान के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं, यानी कि इमरान खान ने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर तब्दीली की। इमरान खान अली अमीन घंडापुर की जगह वो एक और अहम शख्सियत को लेकर आए और इमरान खान के उसी ओपनिंग बैट्समैन ने जो अनहोनी कर डाली है, जो उन्होंने नई पटारी खोल दी है, वो एक बड़ी खतरनाक किस्म की चीज़ है कि जिसको इमरान खान ऑन कर रहे हैं वो शख्स उसको डिस ऑन कर रहा है। ये क्या इमरान खान के खिलाफ बगावत है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी खाना लड़ाइयां बढ़ चुकी हैं? ये स्टेटमेंट क्या आई है और इस स्टेटमेंट ने बहुत सारे सवालात भी खड़े कर दिए हैं। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं शाहिद मित्तला, उनकी जानिब से दावा भी किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इमरान खान की ज़रूर मदद करेंगे, देर सवेर हो सकती है वो इमरान खान की रिहाई के लिए भी कोशिश करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ये बात तो ज़रूर हो रही है, डिस्कस हो रही है कि इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप मदद करने ज़रूर आएंगे। माजी के अंदर भी आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनके लिए बिल क्लिंटन ने बहुत कोशिश की और उनको वो जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो गई। लेकिन यहां पर जो मामला है वो बहुत तब्दील है। नवाज शरीफ और इमरान खान की सियासत के अंदर जमीन आसमान का फर्क है कि इनके पीछे अवाम है, उनके पीछे अवाम नहीं थी। ये फॉर्म 45 है, वो फॉर्म 47 है। चलें उस वक्त की बात कर लेते हैं कि ये लोग जो है वो डीले खड़कार कर मुल्क से बाहर जाने वाले थे। ये लोग जो है इन्होंने माल बनाया, पैसा बनाया, मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क से बाहर पैसा ले गए। इमरान खान के जितने भी इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, बैरून मुल्क कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई एसेट नहीं, कोई प्लाजा नहीं, कोई जनाब इनका एवनफ्यूल अपार्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है ना। मे फेयर में इनकी प्रॉपर्टीज हैं। इमरान खान की बनी गाला के अंदर जमान पार्क में जो भी इनकी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने वो कह दिया कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हो तो वो तमाम प्रॉपर्टी जो है वो शौकत खानों को ट्रस्ट की सूरत के अंदर जो है वो दे दी जाए। तो यहां पर फर्क सिर्फ इतना था। अब डोनाल्ड ट्रंप से हवाले से जनाब फिर इमरान खान ने टाइम मैगजीन में जो अपना आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा कि मैं तवक्को रखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है वो इंसानी हकूक की हिफाजत करेगी, वो डेमोक्रेसी की मुल्क दुनिया के अंदर हिफाजत करेगी। और फवाद चौधरी साहब का इस हवाले से अहम तरीन बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की ट्रंप से मुतल्लिक मुदाखलत करने की अपील दुरुस्त इक़दाम है। इमरान खान के पास आलमी इदारों और फॉर्म्स के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इस वक्त मुल्क में अदलिया, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन को मफलूज कर दिया गया, तो फिर अपील किससे की जाए? डेफिनेटली आपने आर्मी बरादरी से फिर अपील करनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और यूक्रेन के हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन मुहिम में भी यूक्रेन पर ट्रंप ने कहा था कि वो जंग जारी नहीं रखेंगे। इलेक्शन में ट्रंप ने जो भी वादे किए उन पर अमल दरामद कर रहे हैं, वादों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में तब्दीली आ रही है और अमेरिका ने 1945 में जो अटलांटिक मुआहदा हुआ था कि यूरोप की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी, तब से अमेरिका सिक्योरिटी भी दे रहा है। लेकिन अब ट्रंप 1945 का मुआहदा तब्दील करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका की हद तक जिम्मेदार है हम, अमेरिका अगर यूरोप की सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करेगा तो अपने रास्ते चीन के लिए खोल देंगे। इस वक्त सदर ट्रंप अमेरिका की सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं और दुनिया की चौधार से दस्तबरदार होते हुए नजर भी आ रहे हैं। देखना होगा कि यूरोप इस पर किस तरह से अपना रद्द-ए-अमल देता है। इस वक्त हमारे सामने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आ रहा है। यूक्रेनी सदर जब अपने मुल्क पहुंचेंगे तो उसके नताइज भी सामने आ जाएंगे। पाकिस्तानी लीडर्स जो भी अमेरिकी सदर मुलाकात करेगा वो नवाज शरीफ हो, इमरान या शहबाज शरीफ हो, जाहिर है उनको सोच समझ कर बात करनी होगी। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी रहनुमाओं को भी आलमी सूरत हाल का जायजा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब भी रिवायती सियासी मामला होते हैं तो फिर अमेरिका, सऊदी अरब और UAE मुदाखलत करता है। इस वक्त मुल्क में अदलिया, पार्लियामेंट और सब कुछ जो है वो मफरूज हो चुका है और इमरान खान ने जो है वो दुरुस्त रास्ता अपनाया है कि वो आलमी फोरम जा रहे हैं, आलमी दुनिया से जो है वो अपील कर रहे हैं। एक चीज जनाब ये आपके सामने वाज़ेह होगी कि आलमी दुनिया का मंजरनामा जो है वो किस जानिब जाएगा। अब उसी हवाले से जनाब आज जुनैद अकबर
इमरान खान साहब ने इनको केपीके का सदर बनाया कि ये एक डिफेंसिव प्लेयर है, ये मेरी ओपनिंग बैट्समैन है। आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब बनाया और इनको केपीके का सदर नामजद कर दिया, इनको बनाया। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब को कहा कि आप वजारत आला संभालें, आप पार्टी के मामला अभी नहीं देखेंगे। अब जुनैद अकबर साहब को आप समझ रहे थे कि बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाइन लेते हैं, तो इस वजह से ये ज्यादा एग्रेसिव होंगे, ये ज्यादा आगे बढ़कर लड़ेंगे, इमरान खान के लिए सारा कुछ होगा। तो आज जुनैद अकबर ने एक अपने पॉडकास्ट के अंदर, जो आजाद न्यूज, आपको सबको पता है कि आजाद न्यूज जो है वो किसका चैनल है, और उसको आज काले चैनल के हवाले से उसकी बड़ी मकबूलियत है। तो आजाद न्यूज पर जनाब उन्होंने या डिजिटल पर अपना एक पॉडकास्ट दिया और उस पॉडकास्ट में उन्होंने दावा किया या इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हरकतें कर रहे हैं वो गलत हैं, उनकी हरकतें हमें सूट नहीं करती। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है कि इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों से कह रहे हैं कि आप अपने जो रेमिटेंसेस है वो पाकिस्तान भेजना रोक दें, आप जो है वो सिविल नाफरमानी की तरीक चलाना शुरू कर दें। और फिर इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको उन्होंने बहुत सारे हकूक दिए, उनके लिए बहुत सारी आवाज उठाई, आज भी उनको बहुत सराहते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त खड़े भी इमरान खान के साथ हैं। और अमेरिका में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इमरान खान की रहाई के लिए बहुत बेहद कोशिशें कर रहे हैं। अब जुनैद अकबर का इस तनाजुर के अंदर बयान आना कि जब इमरान खान को जो है वो ऑन करते हैं, जब इमरान खान जेल से उनके लिए पैगामात भेजते हैं, लेकिन आप जुनैद अकबर इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन जब इस तरह की स्टेटमेंट दें कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इस तरह से करते कि चलें वो आदिल अजा के ऊपर बात कर लेते, वो हैदर मेहदी के ऊपर बात कर लेते, या वो उन लोगों के ऊपर बात कर लेते जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, हम उनको उनके खिलाफ खड़े होंगे। आदिल राजा की औकात नहीं है कि वो मेरी मुल्क के फौज के खिलाफ बोले, जाहिर है वो खुद भगोड़ा है, वो खुद पाकिस्तान की लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप इख्तिलाफ करेंगे, आप तनकीद करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन जुनैद अकबर साहब ने सबको इसमें रगड़ दिया है, तो ये बड़ा अहम सवाल है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल जरूर आना चाहिए कि वो सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसमें रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या देखिए, जब इमरान खान ऑन कर रहे हैं तो जुनैद अकबर जो है वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या जुनैद अकबर इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके सामने शेर अफजल मरवत की ताजा मिसाल है कि इमरान खान ने जब उनके ऊपर हाथ रखा, वो MNA बन के उनको पॉपुलरिटी मिली, जब हाथ उठा लिया लोग शेर अफजल मरवत को भूल गए, कभी अर्श पर कभी फर्श पर उनकी सियासत आपके सामने, कैसे अर्श से वो फर्श के ऊपर आ गए। और अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो जहां जाते हैं, लोग जो सारा कुछ उनके साथ कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो खैर ये उन्होंने आज एक नई पटारी खोली है। और फिर दूसरी जानिब जनाब आज आर्मी चीफ साहब की भी एक बड़ी दबंग एंट्री हुई है, बड़ी ज़बरदस्त एंट्री। जनाब वो आमतौर पर आप देखेंगे ISPR हों, वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, लम्स यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, UMT में जा रहे हैं, UCP, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहरिया एयर यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट्स के साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं कि जनाब जो राब्ते जो खलीज पैदा हुई है उसको कहीं ना कहीं जो है वो कम किया जाए। लेकिन उसको समझने की ज़रूरत हमें ये है, इस अमर को समझने की ज़रूरत है कि ये राब्ते या ये जो जनाब हमारे जो डिस्टेंस है वो हमने क्यों क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। लेकिन आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि जदीद जंगी हरबों की चैलेंजेस से निपटने के लिए सख्त ट्रेनिंग जो है वो जारी रहनी चाहिए। उन्होंने भावलपुर का दौरा किया और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों की उन्होंने तारीफ की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्होंने भावलपुर कैंट का दौरा किया और जनाब उन्होंने तरबियत के पहलुओं से उनको आगाह भी किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भावलपुर के कोर के अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए कहा कि सख्त ट्रेनिंग सिपाहियों की पेशा वराना बेहतरी में क्लियरी हैसियत रखती है। जदीद जंगी हरबों की चैलेंज से निपटने के लिए सख्त ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए। और आर्मी चीफ ने नौजवानों और अफसरान की गैर मुतसलसल लगन, बुलंद हौसले और उनकी जो हरबी तैयारियां हैं उनको सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर भावलपुर का उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और आर्मी चीफ साहब ने भावलपुर की जामियात के तलबा तलिबात से खिताब करते हुए कहा, जो उनकी जो वहां की यूनिवर्सिटीज थी, जो उनके वहां के स्टूडेंट्स थे, उनसे भी उन्होंने खिताब किया, कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें, मुल्क की तामीर और तरक्की में नौजवानों का अहम तरीन किरदार है। अब ये जनाब उनके आप अंदाजा करें कि पे दर पे इंटरेक्शंस नौजवानों के साथ जनाब जहां पर जा रहे हैं आर्मी चीफ साहब या DGISPR जहां पर जा रहे हैं, तो यंगस्टर्स को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। यंगस्टर्स के साथ जो इंटरेक्शंस है उनको बढ़ा दिया गया है। ये एक अच्छा अमल है कि इदारा रीइमेजिंग की तरफ जा रहा है और ये इस अमर की जरूरत भी है। और अब इस और अमर की एक और जरूरत है कि जनाब आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क जो है ये अवाम कहां पर खड़ी हुई है और हमारे पास एक अच्छा मौका है कि जनाब हम बैठकर बात करें और इस मुल्क को वहां पर लेकर जाएं जहां पर ये मुल्क डिजर्व करता है। ये मुल्क ये डिजर्व नहीं करता कि आप जनाब इनको लाकर बिठा दें जिन्होंने मेरे मुल्क का पैसा चोरी किया, जो मनी लॉन्ड्रर्स है, जो जिनके ऊपर ये ऑपरेशन शट केसेस थे, हुदैबिया पेपर में, TT मनी लॉन्ड्रिंग, ओमनी ग्रुप आपने देखा, पापड़ वाले जनाब कुछ चीनी वाला, कुछ जनाब रेडी वाला, उनके नाम पर आपने मनी लॉन्ड्रिंग्स की, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। यहां पर कोई भी है जो मेरे मुल्क का पैसा चोरी करेगा, जो इस अवाम का टैक्स पैसा चोरी करेगा, उसके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए, चाहे वो खान हो, कोई भी हो।
اس پر بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ جناب اس وقت یہ بڑی اہم ترین صورتحال بن چکی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا پر لازمی حل خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد.